हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 74 और 75 को आज हम देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 74 हमने सीटेट 2022 और 19 में भी डिस्टे बदल कर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और सेकंड क्वेश्चन जो आज इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 75। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2021, 22 और 19 में भी देखो, ट्रायंगल्स को लेकर मैंने और भी क्वेश्चंस आपके डाल रखे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट पेपर 2 में किस तरीके से आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता को चल रहा हूँ। ये ही 100 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेंगे, बिलीव करिएगा। और जो डायग्राम बेस्ड जो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। देख लीजिएगा किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, लेवल क्या रहता है। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में 73 तक का वीडियो आपका कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया। साथ साथ पेडागोगी टैग वर्ड भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ऐसे वो वर्ड जो आपके 5 से 10 मार्क्स आपको एग्जाम में दे के ही जाएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेडागोगी रहे। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। तो बोला गया है, टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। एग्जाम में आपका डायग्राम गिवन नहीं आएगा, लैंग्वेज पढ़ के आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस का डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, जिससे कि जो हमारा टाइम वेस्ट कम हो। ओके, दो लाइन सेगमेंट, एक मैंने ए बी ले लिया और एक सी डी ले लिया, जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर ये कट कर रही है। ये बोला गया। फिर बोला गया, यदि इफ एंगल ओ ए सी आपका 60 डिग्री है, देन एंगल ओ सी ए ये आपका 70 डिग्री है। फिर साथ साथ बोला गया, एंगल ओ बी डी आपका 90 डिग्री है। देन आपसे पूछा गया ओ डी वी कितना होगा। ओ डी बी ये एंगल आपको यहाँ पे बताना है। ओके, जो मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो, अल्टरनेट एक अंतर कोण की अगर प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ रही है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। जब लाइनें पैरेलल्स होती हैं तब हम अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो कहीं ऐसे डायग्राम को देख के अल्टरनेट आप मत लगा दीजिएगा। ये 70 तो ये 70 आप यहाँ पे लिख दें, और ऑप्शन में भी मिलता है तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये नॉन पैरेलल साइड है, बस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने एंगल थे लिखने के बाद हमने ये डायग्राम फ्रेम कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को आती होगी, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वही एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको 60 दे रखा है, ये 70 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस एंगल्स को आसानी से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, तो हम ये आ जाएंगे इन ट्राइंगल। इतना सब आपको लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ओके, इसीलिए मैं सब कुछ एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, भले ही यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना, तो बिलीव करिए ऐसे क्वेश्चंस को आप काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। तो ये 60, ये 70 और ये एक्स इन ट्राइंगल ए ओ सी ऊपर वाले ट्राइंगल में जब हम लगाएंगे, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बोलती है सारे एंगल का सम आपका 180 के इक्वल होता है। 60, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली। सो 180 माइनस ये हो गया 60 और 70 30, यानी कि 130 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 50, यानी कि जो x का वैल्यू है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका आ गया 50 डिग्री। अगर ये एंगल 50 डिग्री है, जस्ट इसके अपोजिट एंगल भी तो हमारे इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी तो हमारे इक्वल होते हैं। तो इसके नीचे वाला एंगल है वो आपका 50 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है ओ डी वी का वैल्यू कितना होगा। अगेन सेकंड ट्राइंगल में आप फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल डी ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे y मान ले रहा हूँ, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये y प्लस का 50, ओके, प्लस का ये आपका हो गया 90 इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाना है 180 डिग्री के इक्वल। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो, एंड आई होप आप सभी लोग इसको आसानी से यहाँ पे कर लेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 50 आपका होता है 140। 140 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो आपसे वैल्यू पूछा गया है वो वैल्यू आपका 40 डिग्री यहाँ पे
आसानी से आपका निकल आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कंडीशन और कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पे किया जा सकता है। ओके, देखो हमें आता सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की, तो वो आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके कर सकते हो। सीटेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिलीव करिए वहाँ भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 75 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 75 सिर्फ मैंने एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, ओ एक मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। हमने एबीसी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और बीसी का मिड पॉइंट आपका ओ हो गया। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ओ से बी इक्वल होगा, ओ से सी इक्वल होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है उस लाइन को दोनों इक्वल पार्ट में कट कर रहा होगा। फिर बोला गया है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है, ओ से ए जो लेंथ है वो आपका ओ बी के इक्वल है। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ साथ आपको एंगल भी दे रखा है, एंगल ओ बी ए 54, एंगल ओ बी ए 54 हो गया। ये दोनों साइड है इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल है, इनडायरेक्टली ये भी इसके इक्वल हो गया आपका। ये जो लाइन है आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ना ओ मिड पॉइंट है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है। और फिर बोला गया जो ओ है वो आपका ओ बी के इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, और ओ ए जो था हमारा अल्टरनेटली ओ सी के भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि तीनों साइडें ये आपस में इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया था ये एंगल 54 है। अच्छा जरा ये बताइए अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो ये हमारा 54 हो गया। इसी तरीके से हमसे पूछा गया क्वेश्चन में ओ सी ए कितना होगा, ओ सी ए कितना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड हमारी इसकी इक्वल हो गई, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ ये वैल्यू भी मेरी x हो जाएगी, राइट। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आपको आ चुका होगा। ओके, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, ओके आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्या था, ओ मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट है तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। और जो ओ बी है वो किसके इक्वल दे रखा है, ओ ए के दे रखा है। और ओ बी भी हमारा ओ सी के इक्वल है। इस तरीके से तीनों सेम हो गई और कंडीशन के अकॉर्डिंग 54 है तो ये भी 54 होगा, ये हमें निकालना, तो ये एक्स हो गया तो ये भी हमारा एक्स होगा। ओके, तो अब करना क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करना है। तीनों एंगल का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए, एंगल वी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के। ओके, अब आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। अब मैंने यहाँ पे तीनों एंगल्स का वैल्यू रख दिया। ए जो हमारा है 54 प्लस एक्स, बी 54 हो गया, और जो सी है वो हमने यहाँ पे एक्स ले रखा है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आसान से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 54 प्लस 54 आपका हो गया 108, एक्स और एक्स आपका हो गया डी रेज़ टू 2x, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम 2x का जो वैल्यू निकालेंगे वो होगा 180 माइनस का 108। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 72। 72 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आपको 36 आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 36, आपसे यही एंगल तो पूछा गया था। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में दे रखा था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के। ओके, ओ ए जो था वो ओ बी के इक्वल था, बट हमें पता है ओ मिड पॉइंट है तो ओ बी जो है वो आपका ओ सी के इक्वल है। इनडायरेक्टली ये तीनों साइडें आपकी इक्वल हो गई। अपोजिट साइड को लेके हमने दोनों ट्रायंगल्स में जो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। उसी प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे एंगल्स को यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा ही दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ट्रायंगल से। ओके, तो उम्मीद है तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह भी गया है तो आप प्लीज़ एक काम करिएगा, इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।